कल कल या गुजरात चुनाव में अभी नरेंद्र मोदी जी प्रचार करने गए थे। वहाँ पे काफ़ी कुछ उन्होंने बोला, चार रैलियाँ किए, लेकिन उसमें कुछ एक ऐसे सवाल उन्होंने किए जो शायद मुझे लगता है कि वो देश को अपमानित कर दिए या हमारे पूर्वजों को अपमानित कर दिए। एक तरह से जो लोग पहले किसी और पार्टी को सत्ता में बैठाए थे, उन लोगों को अपमानित कर दिए, उनके ऊपर करारा तमाचा मारे। पहली बार उन्होंने एक बात बोला कि कांग्रेस देश को बेच दिया। हमने चाय बेचा, देश नहीं बेचा, कांग्रेस देश बेच दिया। पहली बात मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर उसने देश बेच दिया तो आप किस देश के प्रधानमंत्री हो? आप कहाँ रह रहे हो? कहाँ आजकल भीख मांग रहे हो? किस देश में सड़कों पे आप कटोरा लेके चाय बेच रहे हो? मुझे ये तो बताओ, केतली लेके कहाँ चाय बेच रहे हो? अगर कांग्रेस ने देश को बेच दिया, किसके हाथों बेचा? फाइल दिखाओ। देश की जनता पूछ रही है। आप तो 3.5 साल से प्रधानमंत्री हो, किस देश के प्रधानमंत्री हो? अगर भारत तो बिक गया भाई, ये तो गुलाम है, तो आप किस देश के प्रधानमंत्री हो? पाकिस्तान के हो, ऑस्ट्रेलिया के हो, बांग्लादेश के हो, किस देश के हो? श्रीलंका के हो? हम तो जवाब मांग रहे हैं। दूसरी बात, उन्होंने एक बात कही कि कांग्रेस तो गरीब विरोधी है, शुरू से गरीबों को बढ़ने नहीं चाहता वो, कोई गरीब ही रहे। नरेंद्र मोदी जी ऐसा बोले। मुझे एक बात अफसोस हुई बहुत, और हंसी भी आई कि एक देश का प्रधानमंत्री इस तरह की तुच्छ बात, जो चाय बेच के आया, तुच्छ बात करता हो। इससे बड़ा तमाचा उनके ही गालों पे, वो अपने मुंह पे, एक तरह से कहते हैं ना कि गोबर ऊपर आसमान फेंकोगे तो अपने मुंह पे लगेगा। वही बात वो प्रधानमंत्री पद पे बैठ के अगर वो बात कहते हो, जो चाय बेच के प्रधानमंत्री बनो, वो ये बात कहते हो कि कांग्रेस गरीब विरोधी है, जो कि आजादी से आज तक सत्ता में रहा है, उसको आप कह रहे हो, यानी बीच में कोई भी नहीं इंटरफेयर किया, आप उसको कह रहे हो गरीब विरोधी। मुझे एक बात बताओ भाई, आप तो चाय बेचते थे, फिर प्रधानमंत्री कैसे बन गए? आपको तो भीख मांगना चाहिए ना, सड़क पे भिखारी बनना चाहिए, गाय के पीछे गाय बांधना चाहिए, गोबर उठाना चाहिए, कि खेती करना चाहिए। अब प्रधानमंत्री कैसे बन गए? चाय तो आप बेचते थे, आप खुद कह रहे हो सभी रैलियों में, हमने चाय बेचा, देश नहीं बेचा। अरे देश नहीं बेचे, चाय बेचे हो तो प्रधानमंत्री कैसे बन गए? आप तो भिखारी थे ना, आप तो गरीब थे। अगर कांग्रेस गरीब विरोधी है, दलित विरोधी है, तो एक बात बताइए कि 60 साल पहले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कैसे संविधान निर्माता हो गए, जिनको आज हम सब पूजते हैं, मानते हैं, उनके आदर्शों पे चलते हैं, उनके संविधान पे पूरा देश चलता, कैसे वो बन गए संविधान निर्माता? आज देश के जो राष्ट्रपति जी हैं, महामहिम जी हैं, श्री रामनाथ कोविंद जी, वो तो खुद अपने मुंह से बोले हैं कि हमारे घर में, हमारे गांव में तो एक स्कूल नहीं थी, उस वक्त घर नहीं थे, एक झोपड़ी सा था, उसमें हम गुजारे हैं। आज वो देश के राष्ट्रपति बन गए। कैसे भाई? कहीं से लूट क्या है क्या? मुझे तो जनता पूछ रही है, हम भी पूछ रहे हैं, हम देश के युवा हैं, हम तो पूछेंगे। आप 22 साल से गुजरात में हो, गुजरात सत्ता चला रहे हो, आप 3.5 साल से शासन में हो, आप कहते हो गुजरात में कि कांग्रेस ने घोटाला किया। अमित शाह कहते हैं कि वो तो 12 लाख करोड़ का भ्रष्टाचार किया। आपके जो नेतागण है, भक्त जी, वो कहते हैं कांग्रेस तो चोर है, महाचोर है, ये कर लिया, वो कर लिया, देश को लूट लिया। अरे भैया, 3.5 साल से आप क्या दिल्ली में घंटा बजा रहे हो इससे? मैं तो पूछ रहा हूँ, कर क्या रहे हो? कितने नेताओं को जेल भेजे? आज गुजरात के चुनाव आप बता दो ना कि कांग्रेस के 10 नेताओं को जेल भेजे, कांग्रेस के इतने नेताओं को जेल भेजे, इतने भ्रष्टाचारियों को भेजे। ये तो आप बक नहीं रहे। आप मुकुल रॉय जैसे को, आप जितने भ्रष्टाचारी हैं, आप भाजपा में शामिल कर रहे हो, बड़े आदर से, सम्मान से उनको सम्मानित करके। आ जाओ भाई, आ जाओ। आप उनको तो गंगा नहा के, मोदी लहर वाले गंगा नहा के आप उनको पवित्र कर दिए, फिर भी आप आरोप लगा रहे हो कि भ्रष्टाचारी हैं वो। अरे भ्रष्टाचारी हैं तो एक तो भेजो, कम से कम एक तो जेल भेजो। देश की जनता जानना चाहती है कितने कांग्रेस नेताओं को भेजे, कितने राहुल गांधी को जेल भेजो, कितने सोनिया गांधी को भेजो, कितने दिग्विजय सिंह को भेजो, जिसके ऊपर आपने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। मुझे तो बड़ी चिंता होती है, हंसी भी आती है कि 1925 से जनसंघ, बीजेपी, आरएसएस कांग्रेस पे भ्रष्टाचार के ऊपर लगाते रहे। नेशनल हेराल्ड, बोफर्स, जीजा जी, 2G, पता नहीं कोल जी, सारे, लेकिन कांग्रेस उल्टे आपके ऊपर थप्पड़ ऐसे मारते हैं कि आप फिर वहीं पे नजर आते हो, फिर वही आप मुद्दे उठाते हो। अमित शाह जी कहते हैं साहब 12 लाख करोड़ घोटाला किया। अरे कहाँ किया? दिखाओ ना लिस्ट। देश की जनता पूछना चाहता है। शाहजादा का तो घोटाला आपको राहुल गांधी मुंह पर तमाचा मार दिया कि ये घोटाला है, लो भाई देखो, पूरा देश ने माना, मीडिया ने चलाया। आप कहाँ दिखा रहे हो कि 12 लाख घोटाला किया, ब्लैक मनी है कांग्रेस के पास? आपके रिपोर्ट कहते, चुनाव आयोग कहता है कि 800 करोड़ रुपए
बीजेपी के पास आए हैं कॉर्पोरेट कंपनियां से, कांग्रेस के पास 100 करोड़ आए। बताओ भाई, जो 60 साल से सत्ता चला रहा है उसको 100 करोड़, और जो 3 साल से सत्ता चला रहा है उसके पास 800 करोड़। ये कौन सा भैया देश हित है, कौन सा राष्ट्रवादी है? मैं तो ये पूछना चाहता हूँ। खैर तो भैया ये तो आपको सवाल देना पड़ेगा, हम तो युवा हैं। 15 लाख भी अभी आपसे लेने हैं, 2 करोड़ नौकरी भी लेने हैं, राम मंदिर भी बनवाने, धारा 370 भी हटाने। ये तो देश की जनता पूछती है और पूछेगी, और हर वक्त पूछेगी, हर मोड़ पे पूछेगी, और रो रो के आपको रुलाते रहेगी। जब जब जनता रोएगी तब तब आपको रुलाएगी, क्योंकि भैया आपका तो काम ही है रोना। जब आप जहाँ जहाँ फंसोगे वहाँ तो आंसू आप दिखाओगे कि इमोशनल तो करोगे, लेकिन जनता भैया जब तक ये आंसू पोंछ रहे, जिस दिन इनकी डंडा बजड़ा ना, उस दिन फिर आप 60 साल के लिए वहीं नजर आओगे। क्योंकि हमारे पूर्वज थोड़े मूर्ख थे। अगर मूर्ख होते तो आपको ही सत्ता में बैठाते ना, क्यों नहीं बैठाए? क्योंकि उन्होंने आजादी के पहले भुखमरी देखी, कंगाली देखी, देश की बदहाली देखी, इसलिए उन्होंने विकास को चुना, डेवलपमेंट को चुना। आज आप इसी वजह से आप दुनिया में जाके, अमेरिका में जाके, चीन में जाके दहाड़ते हो सीना था। अरे भैया 3 साल में एक अच्छे से 10 महल बिल्डिंग नहीं बनते, आप पूरा देश ऐसे ताकतवर कैसे बन गया? नहीं बना ना, वो तो कांग्रेस बना के गया। क्योंकि जब तक अगर समाज में हमारा बाप, किसी का आपका बाप, या कोई भी समाज या कोई फैमिली, हमारे पूर्वज अगर कुछ इज्जत नहीं बना के गए तो भैया बेटा का इज्जत कहाँ होगा? अगर पूर्वज ही रेप करके जाएंगे किसी को तो बेटा को कैसे कोई सम्मान कर देगा? अगर मनमोहन सिंह, पंडित नेहरू जी, सरदार पटेल जी साहब करके गए कुछ, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी जी करके गए, तब ना आज आप दहाड़ के कहते हो कि भारत हमारा ये है। नहीं तो कैसे कह दोगे? अगर बाप बलात्कार करके जाएगा तो बेटा इज्जत से सीना दहाड़ेगा। अरे भैया ये तो मुझे कॉमिक्स केमिस्ट्री समझ ही नहीं आती कैसे, ये तो आपको बताना पड़ेगा। कि चलो भाई, गरीब एक चाय वाला देश का प्रधानमंत्री बन गया, फिर भी कहता है वो गरीब विरोधी है। दलित एक राष्ट्रपति बन गया, फिर भी कहते हैं कि दलित विरोधी है। घोटाले किया लेकिन एक लिस्ट नहीं नजर आते, ब्लैक मनी कितना आया, किसका नाम आया। आप कहते हो 3 लाख कंपनियों को हमने ताला लगा दिया नोटबंदी के बाद। अरे भैया 3 लाख का है, अब देश को 100 नाम ही तो लिस्ट रख दो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। आप मत करो, अमित शाह को करवा दो, आपके प्रवक्ता है कुपात्रा साहब है, उनसे करवा दो कि भैया ये 100 नाम है। 3 लाख में हम 3 लाख नहीं बता सकते देश को, 100 नाम सुन लो, 100 नाम काफी है। देश को तो मालूम हो जाएगा कि नहीं वाकई ठीक बोल रहे। अब दिखा रहे हो, उन्हें जुमले पे जुमले सुना रहे हो। मंदिर जिस तरह मस्जिद, गाय गोबर, उसी तरह आप जुमले इसको भी सुना रहे हो। लेकिन जुमले कब तक सुनेंगे भैया? बेरोजगारी बढ़ रही है, हम जैसे युवा बेरोजगार हैं, हम तो पूछेंगे क्योंकि हमें नौकरी चाहिए, हमें अपना जिंदगी देखना है, तो नौकरी तो चाहिए, तो आपको देना पड़ेगा। क्योंकि आपने तो वादा किया था, मनमोहन सिंह जी किए थे तो उन्होंने अपने वादे के मुताबिक ज्यादा दिए। अगर उन्होंने कुछ गलती किया तो उनको जनता ने सजा दिया, सत्ता से बाहर कर दिया। आप आज भी उनसे तुलना करते हो, जो आप ही कहते हो कि कांग्रेस भ्रष्टाचार किया। आप आज ही आंकड़े दिखाते हो कि कांग्रेस से मेरा बेहतर। अरे भैया कांग्रेस भ्रष्टाचार किया, आप उससे बेहतर बता रहे हो। आप उनसे तुलना ही मत करो ना, जो भ्रष्टाचार है उनसे क्यों तुलना करते हो? आप अपना दिखाओ ना रिपोर्ट कार्ड कि हम अटल जी से बढ़िया हैं, मनमोहन सिंह जी से क्यों तुलना करते हो? जेटली जी बोल रहे थे कल परसों की संसद भवन तो कांग्रेस ने भी बंद किया था, हम भी बंद कर रहे हैं, तो क्या दिक्कत? अरे भैया वो तो भ्रष्टाचार किए, तो आप भी करोगे? इसका मतलब आप भी करोगे? संदेश तो यही देना चाहते हो, जनता तो यही पूछ रही है। खैर गुजरात चुनाव में सब कुछ पता लग रहा है देश को कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। एक राहुल गांधी को हराने के लिए प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष, 18 मुख्यमंत्री और 80 सांसद, 90 सांसद, केंद्रीय मंत्री, दर्जनों के दर्जन प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश नेता, भक्त भक्तनी, गोदी मीडिया भक्त सारे पहुंच गए हैं। फिर भी आपको पसीने छूट रहे हैं, गली गली आपको जाके प्रचार करने पड़ रहे थे। आपने विकास किया, विकास का मॉडल आप गिनवा नहीं रहे हो। दूसरे स्टेट में जाते हो, गुजरात मॉडल का नाम लेते हो, गुजरात में जाते हो, गुजरात के मॉडल का नाम भूल जाते हो। पता नहीं भैया क्या है। फिर भी हम देश को कहेंगे भैया, अगर आपको लगता है कि चाय वाला प्रधानमंत्री देश चला सकता और एक बाबा जी और साधु मंदिर में घंटा बजाने वाला उत्तर प्रदेश चला सकता, तो भैया आप अपने बाल बच्चों को ना स्कूल कॉलेज मेडिकल पढ़ने के लिए मत भेजो। चाय की दुकान खोल दो, सड़क पे बोल दो बेटे चाय बेचो और प्रधानमंत्री बन जाओ देश का, राष्ट्रपति बन जाओ देश का। और अगर आपको लगता है कि नहीं साधु बनने से, घंटा बजाने से मुख्यमंत्री बनते हो, तो आप मंदिर में अपने बाल बच्चों को बैठा दो, कह दो भैया आप मंदिर में घंटा बजाओ, मुख्यमंत्री तो बन ही जाओगे। बस बाकी तो है ही जो है। बाकी जय हिंद, जय भारत।